स्टूडेंट्स, कल वाले बैच में एक टास्क दिया गया था जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट पैसेज दिया गया था कैंडिडेट्स को और उन्होंने इनके आंसर्स लिखे। फाइन, आंसर्स लिखे, इवैल्यूएशन हुआ, ऑडियो फीडबैक दिया। फिर भी फिर भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, कितना लिखना चाहिए, वर्ड लिमिट वाला एक क्वेश्चन है, डाउट है जो बार बार स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा है। ओके, तो ये डाउट को क्लैरिफाई करना है। फिर एक और डाउट मुझे जो ग्रुप में मिला है, क्या हमें क्वेश्चन लिखना होगा? तो क्वेश्चन आप लोग लिखिए। ओके, और वैसे भी आपको इंस्ट्रक्शन आप लोग फॉलो करिए। जब भी क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलता है, इनफैक्ट मैं यूपीएससी का बताऊं, जिसका मेरे पास क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है, जो यूपीएससी वाले इशू करते हैं जब बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, तो उसमें करीब 4 पेजेस के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और यूपीएससी स्ट्रिक्टली बोलता है इंस्ट्रक्शन फॉलो करो वरना हिडन पेनाल्टी है, स्ट्रिक्टली। और इंस्ट्रक्शन अगर कोई रीड करके फॉलो कर रहा है, इसका मतलब दैट पर्सन इज एन ओबीडियंट पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, टेकिंग द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट दे आर राइटिंग। पूरी जिम्मेदारी ले पा रहे हैं वो लोग। समझ में आया? अब एक चीज है, मैं सिंपल सी चीज बताती हूँ। यूपीएससी में ये एक इंस्ट्रक्शन है, ऐसे यूपीएससी की शीट आती है, एक इंस्ट्रक्शन होता है, मार्जिन के इस साइड नहीं लिखना है। ओके, यहाँ पर नहीं लिखना है। मगर पता है सबको, पता है मार्केट में अवेलेबल है, इतनी सारी ये कॉपीज अवेलेबल होती है, मगर नहीं, हमें तो फॉलो नहीं करना, हमें पता है, मगर रूल इज मेंट फॉर ब्रोकन, तो इसको ब्रेक करते हैं रूल। ठीक है, बाहर लिखते हैं। कितना सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है, और हिडन पेनाल्टी है, ये इंस्ट्रक्शन में भी दिया हुआ है। एनीवेज, तो जब भी आप लोगों को, मुझे जेसीए का आंसर बुकलेट एक मिला है, जिसको हम जिस पर एक वीडियो क्लास जरूर बनेगी, मगर अभी नहीं फिलहाल। मगर उसमें इंस्ट्रक्शन अगर नहीं लिखा है तो आपको जरूर इंस्ट्रक्शन का कोई ना कोई पेज मिलेगा, आप लोग उसको अच्छा से पढ़ना, फॉलो करना। अगर लिखा है क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन लिखो, नहीं लिखा है तो मत लिखना। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए, अ, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सिंपल सा था कि ऑस्ट्रेलियन फौना में कौन कौन से एनिमल्स है। फौना का मतलब एनिमल्स ही होते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन फौना में कौन कौन से एनिमल्स है। तो सिंपल सा, ये एक एनिमल, 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 बस। वेरी सिंपल, 5 आउट ऑफ 5 मिल गया। ओके, अब उसके बाद, मगर स्टूडेंट्स ने कैसे कैसे लिखा है वो मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड। अब मुझे ये नहीं लिखना है ये एग लेइंग मैमल्स है तो ये प्रिमिटिव है तो सेकंड मोस्ट प्रिमिटिव है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आप देखिए कितना बड़ा आंसर लिखा है, मगर एक्स्ट्रा है ये। What constitutes the native Australian fauna? नहीं बोल रहा जाना ना कि यू डिस्क्राइब ऑस्ट्रेलियन fauna, तो जरूरत नहीं है इतना कुछ लिखने की। ये आंसर है, ये आंसर है। फिर अब जो मेन जो चीज थी वो ही नहीं है। ओके, हालांकि इसने लिखा हुआ है कंगारू, बर्ड्स एंड रेप्टाइल, मगर पता है मैं आपको सिंपल सा बता रही हूँ। अभी जो मैंने आरटीआई वाला जो मुझे आंसर मिला है, तो उसमें मुझे दिखा कि उस बच्चे ने सब कुछ लिख दिया है, पूरा बड़ा सारा। एग्जामिनर नहीं चेक करेगा, एग्जामिनर बिल्कुल चेक नहीं करेगा, उसको दिख जाएगा, अरे जितना मुझे पढ़ना है, मुझे 5 वर्ड्स पढ़ने हैं और उसने मेरे लिए 50 वर्ड्स दिया है पढ़ने को, मैं क्यों पढूं? उसने पता है ऐसे ही एवरेज दे दिया, 2 2 2, सब में 2 दे दिया। आप सोच सकते हो मार्क्स वेटेज भी कैसे, मतलब मार्क्स भी कैसे मिला है उसको, सब में 2 2 मिला है, क्योंकि एग्जामिनर ने, इनफैक्ट मैं सच कह रही, एग्जामिनर पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि उसने आंसर नहीं लिखा है। ओके, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर नहीं लिखा है, बस उसको पेज फिल करना था, उसने पेज फिल कर दिया है। ओके, वी विल डिस्कस दोज आंसर्स, मगर जब वो पैसेज आएगा तब डिस्कस करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा उस लड़के ने क्या गलती की है या उस लड़की ने क्या गलती की। ओके, तो स्टूडेंट्स, राइट द आंसर। इफ यू राइट द आंसर, एग्जामिनर विल इवैल्यूएट दोज आंसर्स। But if you write with this purpose कि या with this objective, I have to fill the space, I have to expand the answers, no, तब एग्जामिनर नहीं चेक करेगा, क्योंकि उसको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना ना, आपने तो ऑलरेडी कर दिया टाइम वेस्ट। नाउ लुक,
फिर उसके बाद व्हाट आर द मेन एम्स एंड गोल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ डिवीजन. वाइल्ड लाइफ डिवीजन वाज established in 1949. अब सोचो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं पूछा जा रहा, फिर ये आंसर क्यों किए? समझ में आया? आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, एग्जामिनर का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मगर वो अपना एनर्जी नहीं वेस्ट करेगा और अपना टाइम भी नहीं वेस्ट करेगा, वो पढ़ेगा ही नहीं, उसको समझ में आ जाएगा कि यू आर जस्ट फिलिंग द स्पेस, यू आर नॉट राइटिंग द आंसर. अंडरस्टूड? अब देखो इसने कितना अच्छा लिखा है. ठीक है, इसने पूरा ये आंसर ही लिखा है. इसको 4, मतलब एग्जामिनर 5 भी दे सकता है, मगर मुझे, मैं नहीं देती हूँ. 4.5 ठीक है. ओके. 5 आउट ऑफ 5 देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इंग्लिश वाले पेपर में. एनीवेज, सब सही लिखा है, अच्छा लिखा है, इसमें भी अच्छा लिखा है, तो इसको इसमें मार्क्स मिल गए. मगर जहां एक्स्ट्रा लिखा है वहां पे मार्क्स नहीं मिले हैं. ओके. अब मैं दिखा रही हूँ. अभी मैंने चेक किया है उषा का, जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है. ओके, अभी चेक किया मैंने. इसने भी एक्स्ट्रा लिखा है, एग लेइंग मैमल्स. ओके. ऑस्ट्रेलियन फौना कंसिस्ट ऑफ इतना 100, इतना डिफरेंट स्पीशीज पूछ रहा है. कितना स्पीशीज है नहीं पूछ रहा है. एंशियंट क्यों है? क्योंकि ऐसे स्पीशीज है जो और कहीं पर भी नहीं है. सिंपल. ये रहा, मुझे आंसर ढूंढा मैंने, फिर मुझे मिला, ये रहा आंसर. ओके, फाइन. अब देखिए, इसने कंगारू भी लिखा हुआ है कहीं पे. नो, कंगारू शी हैजंट रिटन. ओके, बट वी हैव टू फाइंड द. अच्छा, ये रहा एक आंसर मिल गया. फिर एक और आंसर कहाँ है? ये रहा एक आंसर मिल गया. तो ढूंढना क्यों पड़ेगा भाई? सीधे सीधे आंसर लिखो कि आंसर के अंदर भी हम रियल आंसर ढूंढ रहे हैं. ऐसा काम मत करो स्टूडेंट्स. और ये वाला, इसमें मुझे कुछ बताना था कि जैसे इसने पॉइंट वाइज लिखा, ये तो बहुत अच्छा, जिसने भी इस तरह से लिखा है बहुत अच्छा. मगर कहीं कहीं स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, फर्स्ट पॉइंट में लिख देंगे टू प्रोटेक्ट. ओके. सेकेंड पॉइंट में लिख देंगे डिटरमाइन. थर्ड पॉइंट में लिख देंगे फाइंडिंग. तो अलग अलग वर्ब हो गया, ये इन्फिनिटिव वर्ब हो गया. सिर्फ डिटरमाइन अगर लिखा है तो ये V1 हो गया, और अगर फाइंडिंग तो ये V4 हो गया. याद रखना, कभी भी कोई भी सेंटेंस आप V1 से शुरू नहीं करोगे. V1 क्या होता है? जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गो V1. ओके. कम, केम, कम, कम V1. चूज, चोज, चोजन, चूज V1. तो कभी भी V1 से शुरू नहीं करोगे. ओके. जैसे फाइंड, फाउंड, फाउंड. तो कोई भी सेंटेंस आप, चाहे ऐसे हो, प्रेसी हो, कुछ हो, V1 से कभी नहीं शुरू करना. क्यों नहीं शुरू करना? अगर V1 से आप सेंटेंस शुरू करते हो स्टूडेंट्स, इसका मतलब वो ऑर्डर वाला सेंटेंस हो गया. फाइंड हिम, सर्च ओवर देयर, कम इन. तो आप क्या ऑर्डर दे रहे हो क्या? नहीं. ओके. या तो अगर आप टू से शुरू करते हो, टू प्रोटेक्ट, टू प्लस V1 शुरू करते हो, तो ठीक है, ये वर्ब का फॉर्म है और ये इन्फिनेटिव फॉर्म है, और इसको हम फ्यूचर बोलते हैं कि टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करना है. और अगर आपको ऐसे करना है तो V4 से शुरू कर सकते हो. फाइन. मगर अगर टू से शुरू कर रहे हो, टू प्रोटेक्ट, तो फिर यहां पर भी टू प्रोटेक्ट, टू डिटरमाइन, टू गेट, टू स्टडी. अगर ING यूज कर तो प्रोटेक्टिंग, डिटरमाइनिंग, गेटिंग, स्टडी, सारा एक जैसा. अंडरस्टूड? अलग अलग से मत करना. फाइन. और कैपिटल लेटर, सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है. ओके. फाइन, ये सही है. दे बिकम अ पोटेंशियल से, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, अनचेक ब्रीडिंग हो रही है, सब लिख देते तो अच्छा रहता है. ये भी ठीक है. ओके. थोड़ा सा इसमें कनेक्शन में प्रॉब्लम थी. जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग डे बाय डे, हु इज यूजिंग मोर एंड मोर नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ आर देयर बाय रिड्यूसिंग. अगर देयर बाय यूज कर देना, देयर बाय यूज करने से इट इज गेटिंग कनेक्टेड विद द प्रीवियस सेंटेंस. अदरवाइज दिस सेंटेंस इज लुकिंग वेरी मच सेपरेट, एकदम सेपरेट लग रहा है. बट इफ वी कनेक्ट, इफ वी यूज दिस वर्ड देयर बाय, इट इज गेटिंग कनेक्टेड विद द प्रीवियस वन. ओके. यही प्रॉब्लम है. और फिर बट ऑल्सो मेड अस, मगर यहाँ पे सब्जेक्ट दोगे ना, बट इट ऑल्सो मेड अस. ओके, यहाँ पे टू नहीं आना चाहिए. एनीवेज, ये हो गया. अब मैं सुमित, इसने भी आज ही ज्वाइन किया है. अब देखिए इसने कितने अच्छे से लिखा है. मतलब इसने ना बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स नहीं लिखा है, मगर फिर भी मन कर रहा है 5 आउट ऑफ 5 दे दूं. साइकोलॉजी इतने सुंदर से, मतलब मेरा एफर्ट ही इसने बहुत कम कर दिया, बहुत रिड्यूस कर दिया एफर्ट. तो दिल खुश हो जाता है ना. तो मतलब होता है ना कि चलो यार, दे दो इसको मार्क्स.
देख कितने अच्छे से लिखा है, हालांकि इसको ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी हम इसको माफ कर सकते हैं क्योंकि इसने मेरा मेहनत कम कर दिया है। सब्जेक्टिव जो डिस्क्रिप्टिव आंसर होता है ना, नैरेटिव वाला, उसमें यही तो बात होती है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। फाइन। अच्छा, अब इसमें द ऑस्ट्रेलियन फॉना इज एंशिएंट बिकॉज लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रुप्स बेटर है, दो स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट इन अदर कंट्रीज ईयर्स बिफोर। इसमें पता नहीं चल रहा है कि वो स्पीशीज ऑस्ट्रेलिया में है, इसी की वजह से, बिकॉज दो स्पीशीज दैट आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आप लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रुप भी लिखोगे तो ठीक है, मगर बेटर है स्पीशीज लिख दो, या फौना लिख दो। फौना लिखोगे तो और बेटर है क्योंकि फौना ही मेंशन है क्वेश्चन में। तो ऑस्ट्रेलियन फौना इज एंशिएंट बिकॉज फौना, फौना फिर रिपीट हो जाएगा एनीवेज, दो स्पीशीज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन अदर कंट्रीज ईयर्स बिफोर मैन अपीयर्ड। ओके, फिर उसके बाद अब देखिए ये कितने अच्छे से लिखा है, बस वही चीज मैं बताई थी, प्रोटेक्टिंग, फाइंडिंग, स्टडिंग, एक जगह लिखो, या तो टू स्टडी, टू फाइंड, टू प्रोटेक्ट, ऐसे लिख दोगे। अब इसने क्या किया, मैंने अलग अलग लिखा है, अगर आप देखोगे मैंने अलग अलग लिखा, मेरा इतना क्यों हुआ, मैंने लिखा गेट रीड ऑफ कॉमनेस्ट, टू प्रोटेक्ट द रेमिनेंट्स, टू डिटरमाइन वाई रेयरेस्ट एलिमेंट, टू, है ना, ये मैंने अलग अलग लिखा, मगर इसने क्या किया, इसे सब एक साथ कर दिया, प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग रेयर बाय प्रोसेस ऑफ सर्वेइंग, क्लासिफाइंग, फॉर्मुलेटिंग। सो वेरी सिंपल, कितना अच्छे से कर दिया है। ओके, फिर टू फाइंड इफेक्टिव वेज ऑफ गेटिंग रीड ऑफ, फिर बर्ड्स बैंडिंग, ठीक है, तो बर्ड्स बैंडिंग नहीं लिखोगे, टू, अगर आप प्रोटेक्टिंग लिख रहे हो तो डूइंग बर्ड बैंडिंग, टू प्रोटेक्ट लिख रहे हो तो टू डू बर्ड बैंडिंग, सिर्फ बर्ड बैंडिंग नहीं लिखोगे। ओके, टू स्टडी, ठीक है, द हट जाएगा यहाँ पे, एनीवेज ये सब बहुत माइन्यूट मिस्टेक्स है, इसको हटा सकते हैं, फाइन। इसमें मार्क्स नहीं मिले कि डू नॉट हैव नेचुरल एनिमीज, तो फिर क्या, है ना, ये इंपॉर्टेंट था। एनीवेज आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग क्वेश्चन भी लिखोगे, आंसर भी लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है मैंने अपने आप को क्लियर कर दिया इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले में। ओके, अब मैं ये सब चीज को हटा रही हूँ। अच्छा, कोई क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड? ठीक है, ओके, अब हम आते हैं प्रेसी राइटिंग में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो प्रेसी राइटिंग की होगी स्टूडेंट्स।